आज के महीने में काफी लोग चैट जीटीपी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके क्लॉड पे शिफ्ट हो गए। ऐसा क्या किया क्लॉड ने जाकि लोग ने चैट जीटीपी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल कर दिया। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको क्लॉड एआई डे टू डे लाइफ में काफी मदद करेगा ऑटोमेशन के लिए, और काफी कुछ है क्लॉड एआई के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लॉड कैसे यूज करते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी कमाल की वीडियोस में लाते रहता हूँ। तो चलिए जाते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हो मैं क्लाउड एआई पे आ चुका हूँ। तो क्लाउड एआई बेसिकली चैट जीटीपी की तरह है, लेकिन काफी एडवांस है। ये भी चैट बॉट ही है, चैट बॉट नहीं बोल सकते। काफी कमाल का चैट एआई है। चैट जीटीपी से बहुत थोड़ा बेटर है। चैट जीटीपी के पहले ही उन्होंने बहुत कुछ लॉन्च कर दिया क्लाउड एआई के अंदर। तो आपको यहाँ पे चैट दिखने को मिल जाएगा। जैसे आप चैट जीटीपी को प्रॉम्प्ट डालते हो तो कुछ आपको रिजल्ट देता है, वैसे ही सेम क्लाउड का ही है। कोई भी आप एआई यूज कर दो, आपको पहले डिटेल प्रॉम्प्ट डालना है। जितना आपका अच्छा प्रॉम्प्ट रहेगा उतना बेहतर आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आप चैट पे जाओगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ओपस 4.7 जो आपको पेड वर्जन में मिलेगा। इसके अंदर आपको फ्री वर्जन भी मिलता है, पेड वर्जन भी मिलता है। लेकिन अगर आपका इतना ज़्यादा हाई टेक काम नहीं है तो आप फ्री में भी काम चला सकते हो मल्टीपल आईडी क्रिएट करके, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट का बहुत सीन होता है। लेकिन आपका बहुत इंटेंट, आप फाउंडर वगैरह हो, आपको पूरा डिटेल पूरा ऑटोमेशन करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसके पेड प्लान पे भी जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत अच्छे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो फ्री के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको पहले सोनेट 4.6 मिलेगा। ये बिल्कुल आपके डेली वर्क के लिए बहुत काफी बैलेंस्ड आपको रिजल्ट देगा। आपको एक आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने लिखा है रिस्पॉन्सिव एवरीडे वर्क। तो एक कमाल का आपको डीप रीजनिंग के साथ आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा अगर आप डिटेल प्रॉम्प्ट डालते हो। अगर आपको क्या चाहिए आपको पहले सोचना पड़ेगा, उस बेसिस से आप प्रॉम्प्ट क्रिएट करो और इस क्लाउड को दोगे तो आपको चैट जीटीपी से भी बेटर रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। और हाइकू 4.5 भी आप मतलब बेसिक टास्क के लिए कर सकते हो, मतलब सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर आप फ्री प्लान के साथ जा रहे हो तो आप ये सोनेट 4.6 ही यूज करें। ये काफी आपको बेटर रिजल्ट देगा। अगर आप पेड में जाओगे तो आपको ये ओपस 4.7 मिलेगा, जो काफी आपको और डीप थिंकिंग के साथ रिसर्च देगा। मतलब इसके अंदर आपको कोई गलती नहीं देखने को नहीं मिलेगी, और आपको बहुत अच्छा रिसर्च हो गया, आपको स्ट्रेटेजी देखना है, आपको कोई एनालिस्ट का काम करना है तो ये बहुत कमाल का आपको मदद करेगा ये ओपस 4.7। और नीचे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एडेप्टिव थिंकिंग देखने को मिलेगा। इसको आप टॉगल को ऑन करोगे तो वो जो आपका जो क्लाउड है वो थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम देगा आपको डीप रीजनिंग करने के लिए, और बहुत सोच समझ के आपको आउटपुट देगा। तो अगर आपको कुछ डीप रिसर्च करवाना है या फिर आपको कुछ भी करवाना है तो आप बिल्कुल इसे ऑन कर सकते हो। ये काफ़ी आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। तो चैट में तो आपको ये मिलेगा। सेकेंड है प्रोजेक्ट के अंदर जैसे मैं जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग काम करता हूँ तो मैं काफ़ी D2C ब्रांड के साथ काम करता हूँ, अलग अलग कैटेगरी के। तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D2C क्लाइंट XYZ। मैं क्लाइंट का नाम दे दूंगा। फिर मैं क्लाइंट के साथ क्या चाहता हूँ तो रोआस, रेवेन्यू, ऐसा कुछ आपको डिटेल आपको प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा। तो सिर्फ आपके लिए बताने के लिए बता रहा हूँ। अब डिटेल अगर आपको नहीं समझ में आना तो आप एक काम कीजिए, चैट जीटीपी ओपन कीजिए। चैट जीटीपी में आप हिंदी और इंग्लिश में आप टाइप करो और उसको चैट जीटीपी को समझाओ कि मेरे को एक क्लाउड के अंदर एआई का मतलब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, इसके लिए मेरे को डिस्क्रिप्शन वगैरह चाहिए। तो आप उसको प्रॉपरली हिंदी में भी समझाओगे ना तो आपको पूरा इंग्लिश में डिटेल प्रॉम्प्ट देगा चैट जीटीपी। वही चैट प्रॉम्प्ट आप कॉपी करके यहाँ पे आप डाल सकते हो, तो आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो जैसे मैं भी आपको वीडियो बनाने के लिए एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ कि मेरे को रोआस व्हाट यू आर ट्राइविंग टू अचीव। तो मैं रोआस, रेवेन्यू, फिर डेटा एनालिसिस हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, और ETC में लिख देता हूँ एक्सेट्रा। तो एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो मल्टीपल आपका अगर प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हो वर्किंग प्रोफेशनल तो आप मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो आपको क्या, अगर आप समझो कोई X प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप X प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, उसके अंदर ही सारे कन्वर्जेशन कीजिए तो आपके पास सेव रहेगा। और क्लाउड को भी लर्निंग मिल जाएगी कि भाई आपने एक प्रोजेक्ट पे क्लिक किया है तो उसके रिलेटेड ही आपको कुछ स्ट्रेटेजी सजेशन देगा। तो ये मतलब लोग क्या करते हैं, नॉर्मल चैट में जाते हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में, अलग अलग टॉपिक का रिसर्च एक ही चैट में कर देते हैं। तो भाई क्लाउड कोई बार मिस्टेक कर देता है। अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे और उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड उसके अंदर ही कन्वर्सेशन करोगे तो आपको काफी बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये है प्रोजेक्ट जो काफी कमाल का क्लाउड का एक टूल है।
आर्टिफैक्ट क्या है? आर्टिफैक्ट के अंदर आप मतलब वेबसाइट बना सकते हो, ऐप, वेबसाइट, आप गेम्स बना सकते हो, आप क्यूज क्रिएट कर सकते हो। मतलब नॉर्मल आपको अगर आपके कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आपको अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए कुछ क्यूज करना है, क्यूज एंड आंसर, जैसे आप न्यू आर्टिफैक्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज मिल जाएगी। ऐप एंड वेबसाइट, डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट आप कुछ बना सकते हो। आप प्रोडक्टिविटी टूल वगैरह भी आप बना सकते हो। तो ऐप एंड वेबसाइट पे मैं क्रिएट करता हूँ तो वो आपको क्वेश्चन करेगा। चैट जीटीपी का अगर हम कुछ प्रॉम्प्ट देते हो तो सामने से वो क्वेश्चंस नहीं करता है, लेकिन क्लॉड आपको क्वेश्चंस करेगा कि आपको और क्या क्या चाहिए। तो उस बेसिस पे आप क्वेश्चन को आंसर दोगे ना तो आपका आउटपुट काफी डिटेल और बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि चैट जीटीपी को हम कुछ देते हो तो सीधा वो सारा आउटपुट ही देता है, उसमें काफी मिस्टेक भी करता है, काफी गलतियां भी करता है, स्पेलिंग मिस्टेक और बहुत कुछ करता है वो। अगर आप कुछ प्रॉम्प्ट डाल के उसको छोड़ देते हो, क्लॉड के अंदर आपको सामने से क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन के आप जवाब दोगे तो फिर और थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि वो क्लॉड खुद समझता है, ऐसे ह्यूमन ब्रेन की तरह समझता है, क्योंकि क्वेश्चन रहता है तो सामने से पूछता भी है, तो उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। फिर वो आपको प्रॉपर एक आउटपुट बना के देगा। फिर आप उसको टेम्पलेट में बोलोगे तो टेम्पलेट में भी कन्वर्ट करके देगा। तो देख सकते हैं उसने मेरे को क्वेश्चन किया, व्हाट काइंड ऑफ ऐप और वेबसाइट डू यू हैव इन द माइंड। तो आपके माइंड में जो भी ऐप और वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है। तो आपको वेबसाइट और ऐप का आपको HTML कोड मिल जाएगा। अगर वो कोड आप कॉपी करके अपने बैकएंड पे, अगर आपकी वेबसाइट पे शॉपिफाई पे आपको कुछ पेज बनाना है तो आप यहाँ पे उसका HTML बनाओ, एकदम डिटेल फॉर्म दो, उसका HTML कोड कॉपी करके अपने बैकएंड पे डालोगे ना तो आपका वो पेज बिल्कुल रेडी टू यूज हो जाएगा। तो वो चीज़ बहुत ही कमाल की एक उन्होंने लॉन्च किया है क्लॉड के अंदर, जिससे चैट जीटीपी को लोग छोड़ के क्लॉड के अंदर आ गए, वो मैं आपको बताता हूँ। आप कस्टमाइज सेटिंग में जाके यहाँ पे आप कस्टमाइज आ जाओगे तो ये दो बहुत काफी बढ़िया चीज है क्लॉड के अंदर, एक है स्किल्स और एक कनेक्टर। तो स्किल्स और कनेक्टर काफी बढ़िया टूल है इस क्लॉड के अंदर। तो स्किल्स के अंदर जैसे मैं सर परफॉर्मेंस मार्केटिंग हूँ तो मेरी स्किल्स होगी कीवर्ड रिसर्च करना, क्लाइंट का अकाउंट ऑडिट करना, काफी कुछ डेटा रिपोर्टिंग स्ट्रेटेजी पे काम करना, मंथली प्लान के ऊपर काम करना। तो ये सब मेरी स्किल्स है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे स्किल क्रिएट भी कर सकता हूँ और यहाँ पे स्किल्स के अंदर आपको ऑटो में ऑलरेडी कुछ बनी हुई स्किल्स है जिसको आप यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ प्लस पे जाओगे, ब्राउज स्किल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों स्किल्स क्रिएटर, कैनवास की स्किल है, आपको टेम्पलेट ब्राउजर बनाना चाहते हो तो ये स्किल ऑलरेडी इनबिल्ट है। मतलब आपको यह स्किल बनाने की जरूरत नहीं है, एक डिफॉल्ट है। मतलब सब उन्होंने सेटअप करके रखा कि लोग कौन सी स्किल ज्यादा यूज कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन योर स्किल्स आप यहाँ पे स्किल्स देख सकते हो। अगर नहीं मिलता है तो आप खुद की स्किल्स भी बना सकते हो स्किल क्रिएटर से। तो वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप क्रॉस करूंगा मैं और प्लस पे क्लिक करके क्रिएट स्किल विद क्लाउड को ही आप डिटेल फॉर्म दोगे ना। मेन गेम चैट जीटीपी या फिर कोई भी AI टूल का वही है, प्रॉम्प्ट जितना बेटर होगा उतना बेटर आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे क्रिएट विद क्लाउड भी बना सकते हो या फिर GitHub करके एक वेबसाइट है जिससे आप क्लाउड, मतलब आप जैसे मैं मार्केटिंग में हूँ तो मैं GitHub पे जाऊँगा और क्लाउड स्किल फॉर मार्केटिंग ऐसा मैं सर्च करूँगा तो मेरे को काफ़ी मार्केटिंग रिलेटेड स्किल्स ऑलरेडी GitHub में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे आप अपलोड करें। मैंने मेटा एड्स, गूगल एड्स का ऑडिट का एक स्किल बनाया है। तो मैं एक बार आपको फिर से क्रिएट विद क्लाउड का स्किल्स करके बता देता हूँ। फर्स्ट आस्क मी व्हाट स्किल्स शुड डू। तो ये मैं ऐसा रैंडमली डाल देता हूँ, फिर वो मेरे को क्वेश्चन पूछेगा आपको कौन सी स्किल्स बनानी है। देख सकते हो उसने रिजल्ट लेट बिल्ड समथिंग टुगेदर। तो मैंने देखो लाइक ऑडिट माई गूगल एड्स अकाउंट, what should the skills have cloud to tell me the idea. It can be anything from a specialized workflow like audit my Google Ads account, do document generation asks, like बहुत सारी आप स्किल्स बना सकते हो बेस्ड ऑन योर। आप खुद ही स्किल्स देखो कि मेरे अंदर स्किल्स क्या है, वो भी स्किल्स आप क्लाउड के अंदर फीड करो तो आपको क्या एडवांस चीज हो जाएगा कि अगर आपको कुछ चाहिए रहेगा तो आप उस स्किल पे क्लिक करके उस स्किल्स के रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को ये स्किल यूज करके इसका रिजल्ट चाहिए। तो मैंने जैसे मेटा एड ऑडिट का यहाँ पे मैं आपको एक बार स्किल क्रिएट करके ही बता देता हूँ। तो मेरा तो अभी फ्री प्लान है। आप सेटिंग में जाओगे, कनेक्टर पे जाओगे और कस्टमाइज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्किल्स का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे मैंने आपको बोला क्लाउड से भी आप डिटेल फॉर्म लिख के बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्किल्स इंस्ट्रक्शन पे राइट स्किल इंस्ट्रक्शन, तो स्किल्स का नाम दे दूंगा मैं, जैसे गूगल एड्स ऑडिट दे दूंगा। फिर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन देना है आपको।
अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है ना, चैट जीटीपी की आप मदद लीजिए और क्लॉड को डेटा फीड के दे, क्योंकि चैट जीटीपी आपको अच्छा प्रॉम्प्ट बना के देगा, या फिर क्लॉड के अंदर भी आप अच्छा प्रॉम्प्ट बना के यहाँ पे फीड कर सकते हो, प्रॉपर स्किल क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, ये सब आपको थोड़ा टाइम लेके प्रॉम्प्ट डिटेल में अच्छा डालना पड़ेगा, तब जाके आपकी स्किल बनेगी। जैसे मैंने एक मेटा एड्स का ऑडिट स्किल्स ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो जिसके अंदर मैंने सबको कैंपेन वाइज, एड्स वाइज, एड वाइज सब डेटा जो मेरी फील्ड के अंदर यूज़ होता है, कैसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे हम ऑडिट करते हैं, वो सब मैंने इसको पूरा डिटेल में फिट किया, तो उस बेसिस पे मेरे को रिजल्ट देगा। अगर आपने स्किल्स बनाई है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने चैट के अंदर। जैसे मैं चैट पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्किल्स का ऑप्शन आएगा, स्किल्स, तो जैसे मेटा एड, तो वो स्किल्स ऑन हो जाएगी। फिर मैं अपना एड अकाउंट का आईडी दूंगा वगैरह सब डिटेल प्रॉम्प्ट शीट वगैरह दूंगा उसको प्रॉपर, कि मेरे को इसका भी ऑडिट करना है तो मेरे को डिटेल ऑडिट दे देगा। तो ये आपको मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लोग अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। मेरा तो परफॉर्मेंस का मार्केटिंग के फील्ड में हूँ, तो मेरी स्किल्स अलग होगी, आपकी स्किल्स अलग होगी, तो इस बेसिस पे आप अलग अपने प्रॉम्प्ट्स बना सकते हो, अपनी स्किल्स क्रिएट कर सकते हो और इस प्लॉट के अंदर यूज़ कर सकते हो। सेकेंड जो चीज़ है वो आपको कनेक्टर मिल जाता है। जैसे कनेक्टर इन द सेंस मैं आपको बताऊँ तो सेटिंग में जाओगे, आप कनेक्टर पे क्लिक करोगे और कस्टमाइज पे आप क्लिक करोगे तो आपको देख सकते हो कनेक्टर मिल जाएगा। तो आप क्लिक पे कनेक्ट करो ब्राउज कनेक्टर, मतलब आप अपने जीमेल को कनेक्ट कर सकते हो, अपने कैलेंडर को कनेक्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, अगर आपका जीमेल, कैलेंडर या फिर कोई भी आपका टूल है, जैसे कैनवा हो गया, जीमेल हो गया, गूगल कैलेंडर, जो भी आप डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हो, उसको आप कनेक्ट करोगे ना तो आपको यहाँ पे ही आपका रिजल्ट मतलब आपको मिल जाएगा। आप कुछ मेल लिखना चाहते हो, ड्राफ्ट मेल टू दिस पर्सन, तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको मेल ड्राफ्ट करके उसको भेज भी देगा, तो पूरा आपको ऑटो पायलट हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ जैसे आप मैनेजर के रोल पे और आप अपनी टीम को कुछ बोलते हो तो अपनी टीम जैसे कैसे काम करती है वैसे आपको क्लॉड को ट्रीट करना है, कि आपको क्लॉड को ऐसे एम्प्लॉय समझना है, आपका टीममेट समझना है, उसको टास्क देना है और वो टास्क आपको कंप्लीट करके देगा। तो काफ़ी कमाल का क्लॉड है। आपको यहाँ पे वो टूल्स नहीं दिखते, तो एक MCP करके है, उससे आप MCP देख सकते हैं, टूल का नाम डालिए और उसका रिमोट MCP सर्वर URL ढूंढे और उसको यहाँ पे आप डालोगे ना तो वो आपका कनेक्टर बन के कनेक्ट हो जाएगा। कोई भी अगर आपको टूल यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो ये है क्लॉड का कनेक्टर। और अगर आप पेड वर्जन जाते हो तो आपको एक कोवर्क भी मिलता है, जिससे क्या होता है कि वो आपका लैपटॉप कंट्रोल कर लेता है। मतलब अगर आपके साथ एक्सेल में आपके साथ काम करेगा, आपका ऑलरेडी एक्सेल खोल के, गूगल शीट खोल के उस पर काम करने लग जाएगा, आपकी गूगल स्लाइड पे आपको PPT बना के दे देगा। तो ये सब सारी चीज़ वो करता है। तो आई होप आपको यूज़ करना आ गया होगा क्लॉड AI। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछना, और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का ID डाल देता हूँ। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे को वहाँ पे DM कर सकते हो, वहाँ पे मैं 100% आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलता है अगले वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।